बिहार के चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर खान सर एक बार फिर से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में हैं। पिछले कुछ दिनों से उनसे जुड़े घटनाक्रम ने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज स्टूडियो तक बहस छेड़ दी है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर यह है कि पूरा मामला अब कानून के प्रक्रिया के दायरे में चला गया है। ऐसे में सबसे पहले यह समझना हमें ज़रूरी है कि इस समय जो भी जानकारी सामने आ रही है उसका एक बड़ा हिस्सा विभिन्न पक्षों के दावों और मीडिया रिपोर्ट और सार्वजनिक बयानों पर आधारित है। अंतिम निष्कर्ष जो है वह अदालत और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आने वाली है। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शिक्षक जिसे लाखों छात्र जानते हैं अचानक इतनी बड़ी बहस का हिस्सा वो कैसे बन गया। दरअसल खान सर का नाम लंबे समय से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले छात्रों के बीच लोकप्रिय रहा है। ऑनलाइन शिक्षा के विस्तार से उनका जो पहुंच है वह देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंच चुका था। बड़ी संख्या में छात्र उनके वीडियो देखते हैं और कई लोग उन्हें एक प्रभावशाली शिक्षा के रूप में भी जानते हैं और देखते भी हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। जैसे हाँ तो दोस्तों इसी वजह से जब भी उनसे जुड़ी कोई भी खबर सामने आती है तो उसका असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह जाता है। लाखों छात्रों, अभिभावक और शिक्षक जगत से जुड़े लोगों उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। और हाँ दोस्तों पिछले कुछ समय से शिक्षा जगत से जुड़े कई विवाद सामने आए हैं। छात्रों के मुद्दे हो गए, परीक्षा व्यवस्था हो गई, भर्ती प्रक्रिया हो गई और अन्य विषय लगातार चर्चे में रहे हैं। इसी माहौल में कुछ यूट्यूब एजुकेटर्स और शिक्षक ने भी सार्वजनिक रूप से अपनी राय जो है वह रखी थी। सोशल मीडिया इन बहसों को और अधिक व्यापक बना दिया था। जब किसी मामले को लेकर चर्चा हो रही है उसमें अलग अलग पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। एक तरफ समर्थक भी हैं तो दूसरी तरफ उनके आलोचक भी हैं। एक तरफ उनको सपोर्ट करने वाले हैं तो दूसरी तरफ उनका विरोध करने वाले भी हैं। पहले आप इन वीडियो को सुन लीजिए। खान सर गिरफ्तार, तब खान सर गिरफ्तार। अरे खान गिरफ्तार कब होगा? पटना पुलिस, बिहार पुलिस से ये पूछ रहे हैं कि रंगा सियार, नटवर लाल कब गिरफ्तार होंगे खान सर। सर बोलने का तो इच्छा नहीं है क्योंकि मैंने उनसे कोई शिक्षा दीक्षा नहीं लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि मर्यादा में भाषा का यूज कीजिए। आप उनके वाणियों को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, किस तरीके से लड़कियों का लिपस्टिक पर कमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं टिट फॉर टैट जैसे कुछ ऐसा होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, उन्होंने बेटियों का अपमान किया, क्लास में चुट्टा शब्द का यूज करते हैं। वो कहाँ तक उचित है? और अपनी भाषा पर कंट्रोल उनके पास है। तो कल यानी कि कल पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे अगर कल सुबह तक खान यानी नटवर लाल की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल सुबह 10 बजे से गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे बिहार के और छात्रों के और जो छात्र हैं, जो शिक्षकों के प्रति प्यार है, जो शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए क्योंकि वो निर्दोष थे। लेकिन नटवर लाल की गिरफ्तारी कब होगी? ये सम्राट सरकार से विनम्र निवेदन है कि आपके नाम की हमारे बिहार की थुई थुई हो रही है, हमारे सम्राट सरकार की थुई थुई हो रही है। जिस दिन सम्राट सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी नटवर लाल की गिरफ्तारी करते हैं तहे दिल से उस दिन हम धन्यवाद देंगे कि हाँ सच में हमारी सरकार। आलोचक का कहना है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और लोकप्रियता किसी को विशेष छूट नहीं दिला सकता है। इन दोनों विचार के बीच इस समय पूरी विवाद जो है वह घूमता हुआ हमें दिखाई देता है। इसी बीच कानून मोर्चा पर भी गतिविधि जारी है। अदालत में सुनवाई हो चुकी है और संबंधित पक्ष अपनी दलील जो है वह रख चुके हैं। कानूनी विशेषज्ञ का मानना है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। हुआ है, अब ऑर्डर करेंगे अभी सुरक्षित रख लिया गया है, रिजर्व कर लिया गया है ऑर्डर। अब उसके बाद डिसाइड करेंगे हाकिम क्या करना है। तो आपने जो प्ली रखा उस प्ली पर क्या? अकॉर्डिंग टू लॉ आई हैव प्लेस्ड एवरी फैक्ट बिफोर द लर्नर। और हाँ दोस्तों, कानूनी विशेषज्ञ का यहाँ पर यह भी मानना है कि ऐसे मामले में आप लोगों को धैर्य बनाकर रहना चाहिए क्योंकि अदालत तथ्यों और समर्थकों के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं, ना कि सोशल मीडिया की बहस के आधार पर। सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ भी ये माहौल जो है वो काफ़ी हमको गर्म दिखाई दे रहा है। पहले अब आप ये वाली वीडियो भी देख लीजिए। खान सर को गिरफ्तारी और काहे
ये सब हुआ है क्योंकि ना सर चाटते हैं, चटुआ है किसी का, ना किसी का चमचा है, और चमचा जिसके बात सब बोलेगा ले नहीं जाने दूंगी उनको, हम सब की हत्या करना पड़ेगा तब जाके जेल ले जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, कोई नहीं ले जा सकता है, पूरा जान देने के लिए रेडी है, पूरा देख लो। खान सर को बॉडीगार्ड चाहिए उसका सुरक्षा के लिए, अगर आप लोग बॉडीगार्ड नहीं दे सकते हैं सरकार को, हम लोग खुद बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग लगातार समर्थक में पोस्ट कर रहे हैं जबकि कुछ लोग जांच की भी मांग कर रहे हैं। कोई यूजर्स यह भी कह रहे हैं कि पूरे मामले को राजनीतिक व्यक्तिगत पसंद या नापसंद के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं दोस्तों मीडिया कवरेज को लेकर भी चर्चा कम नहीं हो रही है। कुछ दर्शकों का मानना यहाँ पर यह भी है कि समाचार संस्थाओं को संतुलन रिपोर्टिंग करना चाहिए। वहीं मीडिया जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि सार्वजनिक महत्व के मामले पर सवाल पूछना और रिपोर्टिंग करना उनका दायित्व है, यानी मामला अब केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह गया है। इसके साथ पत्रकारिता, सोशल मीडिया, शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक विमर्श जैसे कई बड़े प्रश्न भी जुड़ चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर यह है कि क्या जांच एजेंसियों को कुछ ऐसा तथ्य मिलेगा जो मामले की पूरी दिशा ही बदल देगा? क्या अदालत से किसी पक्ष को राहत मिलेगी? क्या यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है, या फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी? फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। देश भर के छात्र, शिक्षक, अभिभावक और आम नागरिक इस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हर नई जानकारी के साथ बहस का नया दौर शुरू हो जाता है, लेकिन विशेषज्ञ लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी और न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों अब इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर यह है कि बहस केवल आरोप और जवाब तक अब सीमित नहीं रह गया है। इस विवाद ने एक बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं। डिजिटल युग में सार्वजनिक प्रभाव रखने वाले लोगों की भूमिका को किस तरीके से देखा जाना चाहिए? जब कोई शिक्षक हो या पत्रकार हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति लाखों लोगों तक पहुँच रखते हैं, उसके बारे में उठने वाले सवाल भी स्वाभाविक रूप से बड़े हो जाते हैं। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए। यदि कोई मामला जांच के दायरे में है तो उसे पूरी तरीके से निष्पक्ष ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि किसी व्यक्ति के विशेष का काम और सामाजिक योगदान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन दोनों विचारों के बीच चल रही बहस ने इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक चर्चा का विषय बना दिया है। कई शिक्षक विशेषज्ञ का कहना यहाँ पर यह है कि ऑनलाइन शिक्षा ने भारत में एक बड़ा बदलाव लाया है। पहले छात्रों को अच्छी तैयारी के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे शहर और कस्बे तक भी शिक्षा पहुंच रही है। यही कारण है कि जब शिक्षा जगत से जुड़े कोई चर्चित नाम विवाद में आते हैं ना, तो लाखों छात्र उस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वह देने लगते हैं।